हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज के इस वीडियो में मैं वाईफाई एडाप्टर के ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम को लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे आपके कंप्यूटर में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक-एक करके मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि डिवाइस मैनेजर में कैसे चेक करें कि वाईफाई एडाप्टर सही है कि नहीं। जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने जो मार्केट से परचेज़ करके लेके आए हुए हैं वाईफ़ाई एडाप्टर, वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं, वो कहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो उसको पहले तो चेक करना। या आपके पास पहले से कोई वाईफ़ाई एडाप्टर पड़ा हुआ है, तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, वो उसको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करके बताऊँगा आपको कि कैसे वो आप चेक करेंगे। दूसरा यहाँ पे अगर आपने नया वाईफ़ाई एडाप्टर लिया हुआ है, तो उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके बारे में बात करूँगा। अगर आपने कोई नया वाईफ़ाई एडाप्टर नहीं लिया हुआ है, आपके पास कोई पुराना वाईफ़ाई एडाप्टर पड़ा था, तो उसमें ना तो कंपनी का नाम लिखा होता है, ना कुछ लिखा होता है, तो उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? फिर अगला यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपने सिस्टम को फ़ॉर्मेट कर दिया हुआ है, तो उसमें अगर वाईफ़ाई ड्राइवर पहले से पड़ा था, अब वो फ़ॉर्मेट होके नया हो चुका है, तो उसका आप वाईफ़ाई ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे? या वाईफ़ाई का सिंबल बन के आ रहा है और उसमें केवल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो उसको हम कैसे सही करेंगे? तो ये मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे थे आप लोगों के लिए कि क्या प्रॉब्लम होगी आपके कंप्यूटर में, तो उसको हम एक-एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते हैं कि डिवाइस मैनेजर में चेक कैसे करेंगे कि वाईफ़ाई एडाप्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है? तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होती है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए और मैनेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्या करना है आपको कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक लिखा होता है ऑप्शन डिवाइस मैनेजर का। जैसे ही आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 802.11 यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईसी, अगर आपके कंप्यूटर में ये 80.11 इसमें अलर्ट वाला सिंबल बन के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वाईफाई जो एडाप्टर आपने परचेज करके लाया हुआ है या आपके पास जो डिवाइस है, वो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट है, लेकिन वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे देखेंगे हमारे सिस्टम में, तो यहाँ पे अभी ये क्रॉस बन के ही आ रहा है, ना तो वाईफाई का सिंबल आ रहा है और ना ही यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क दिखा रहा है। अब अगर हम अपने कंप्यूटर से देखेंगे आप, तो यहाँ पे अगर हम वाईफाई का जो एडाप्टर है उसको निकाल लेते हैं। जैसे ही मैंने वाईफाई का एडाप्टर निकाला, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 802.11 करके जो लिख के आ रहा था, ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। फिर से जैसे मैंने अपने सीपीयू में वाईफाई एडाप्टर यहाँ पे इसको लगाया हुआ है, तो तुरंत देखेंगे तो ये अपडेट होके यहाँ पे अदर डिवाइसेस में लिख के आ रहा है कि 802.11 एन एनआईसी। यहाँ पे अलर्ट सिंबल बन के आने का मतलब है कि ये सारे ड्राइवर अभी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। तो बाकियों से हमको अभी मतलब नहीं है, जो हमारा वाईफाई ड्राइवर 80.11 है, इसको हमको चेक करना था कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नहीं। अगर ये शो कर रहा है तो उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जो मैंने अभी वाईफाई एडाप्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मैंने नया मार्केट से परचेज किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो सीपीयू है ये पुराने वर्जन का है, मतलब विंडोज 7 का है। तो यहाँ पे विंडोज 7 में डायरेक्टली आप कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चला सकते हैं वाईफाई एडाप्टर के थ्रू। तो उसके लिए हमको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो देखिए, जब आप मार्केट से कोई नया एक वाईफाई एडाप्टर इस तरीके से आप खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें एक ये यूएसबी डोंगल टाइप में मिलता है, तो इसको जब आप कंप्यूटर में लगा देते हैं, तो उसके बाद ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जिस भी कंपनी का आप वाईफाई एडाप्टर लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रॉन करके एक कंपनी है, उसका मैं वाईफाई एडाप्टर लेके आया हुआ हूँ। तो अगर मुझे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो इस कंपनी का जो ड्राइवर होगा वो ऑनलाइन जाके जब मैं सर्च करूँगा तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि इसके साथ आपको एक सीडी मिलती है। ज़्यादातर लोगों के सीपीयू में सीडी लगाने का ऑप्शन होता नहीं है, तो उससे आप इंस्टॉल तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर हमको इस वाईफाई एडाप्टर का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ तो नेट कनेक्ट होनी चाहिए। तो नेट कनेक्ट करने के लिए जो आपके मोबाइल का चार्जर केबल होता है, यूएसबी केबल, उसको आप अपने सीपीयू में अटैच कर दीजिए और जो केबल की चार्जिंग पिन होती है उसको आप मोबाइल पिन से कनेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे-कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यूएसबी केबल को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे मोबाइल से, तो वैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर एक पॉपअप मेन्यू होके आता है इस तरीके से, चार्जिंग ओनली, यहाँ पे फाइल ट्रांसफर, फोटो ट्रांसफर और यूएसबी टेथरिंग। तो ये इन सारे ऑप्शंस में से केवल आपको यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉपअप होके नहीं आता है, तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस तरीके से ऊपर से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये सिस्टम यूएसबी टेथरिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जब आप टैप करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप होके ऑप्शन आ जाएगा और इसमें केवल आपको चूज़ करना है यूएसबी टेथरिंग।
जैसे ही मैंने अपने मोबाइल से यूएसबी टेथरिंग ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरनेट एक्सेस लिख के आ रहा है। इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया है। देखिए, जैसे अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा ही नहीं, तो आप वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे-जैसे मैंने बताया उस आप अपने कंप्यूटर में इस तरीके से मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए। जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो आपको टाइम चेक करना है। टाइम में क्या चेक करना है कि जब जब आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डेट है और टाइम है, वो दोनों अपडेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं जो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 मार्च और यहाँ पे 11:37 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये टाइम सही होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे चीज़ें, जैसे यहाँ पे गूगल हिंदी मैंने सर्च किया तो इस तरीके से खुल जा रहा है। लेकिन अगर आपके में यहाँ पे जैसे डेट और टाइम गलत रहेगी, तो यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि डेट और टाइम सही है कि नहीं। नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करिएगा, चेंज डेट एंड टाइम, और यहाँ पे जो डेट होगी और जो टाइम होगा उसको अपडेट करके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तब आपके कंप्यूटर में नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नेट ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस कंपनी का ये वाईफाई एडाप्टर लेके आया हुआ है, तो जैसे इसका नाम है कॉन्ट्रॉन, और यहाँ पे देखेंगे यूएसबी 2.0 वायरलेस 802.11 इस तरीके से लिखा है। वाईफाई डोंगल रिसीवर लिखा हुआ है। तो जब इस कंपनी का नाम जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्ट्रॉन, है ना? यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्ट्रॉन 8021 इस तरीके से वाईफाई ड्राइवर डाउनलोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो ये कॉन्ट्रॉन कंपनी की एक वेबसाइट है जिसमें लिखा हुआ है ड्राइवर। इस पे मैं जब क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इस पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो जो ड्राइवर बनाती है, तो उन सारे ड्राइवर का यहाँ पे ये लिंक दिया गया है। जैसे यहाँ पे जो मेरा वाईफाई अडाप्टर है, उसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वाईफाई डोंगल रिसीवर। तो यहाँ पे देखेंगे तो वाईफाई डोंगल रिसीवर कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वाईफाई डोंगल रिसीवर। तो यहाँ पे QWD जो दिया गया है इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो QWD 300 और यहाँ पे वाईफाई डोंगल रिसीवर। तो QWD 300 वाईफाई डोंगल रिसीवर यहाँ पे दिया गया है। तो इस वाले लिंक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक ओपन होके आ जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। जैसे ही लोड हो गया तो देखेंगे आप यहाँ पे तो ये डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे अगर हम जाके डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए आ गया। अब देखिए, जो ये फाइल डाउनलोड होती है, तो डाउनलोड होते टाइम पे इसका जो एक्सटेंशन होता है वो RAR होता है। तो RAR का मतलब हो गया कि ये कंप्रेस फाइल होती है। तो कंप्रेस फाइल को डिकम्प्रेस करने के लिए हमको कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज आपको और डाउनलोड करना है, यहाँ पे लिखिएगा 7Z डाउनलोड, ऐसे। तो 7Z डाउनलोड जब आप लिखेंगे तो डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए अगर आपका सिस्टम 32 या 64 है, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो 7Z ये जिप क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज पे क्लिक कर देंगे और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा वाईफाई ड्राइवर का जो एडाप्टर है ये डाउनलोड हुआ है, तो इस पे आप शो इन फोल्डर करेंगे। तो जहाँ पे भी ये डाउनलोड हुआ होगा, जैसे यहाँ पे मैं कई बार डाउनलोड कर दिया हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कि डिवाइस मैनेजर में जो 802.11 ये जो अलर्ट में दिखाई दे रहा है, तो जब मैं वाईफाई एडाप्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा, मैंने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे वाईफाई का सिंबल आने लगेगा। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके 7 जिप में जाना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे एक ये फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। और फ़ोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें QW3 इस तरीके से ओपन करते जाएँगे, तो एक सेटअप फ़ाइल मिलेगी। सेटअप फ़ाइल को ओपन करिएगा, यस करिएगा, और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यस करके जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में चल रहा है और उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया। जैसे ही मैंने फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। और जब हम डिवाइस मैनेजर में आके देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे तो ये 801 वाला जो दिखा रहा था यहाँ पे ऑप्शन, वो अब अलर्ट से आके यहाँ पे देखेंगे तो इसका वाईफाई एडाप्टर का जो ड्राइवर है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ 802.11n USB 2.0 एडाप्टर। अब जब ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब देखिए हम अपने कंप्यूटर से जो यूएसबी केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट किए हुए थे, उसको हम यूएसबी को केबल को निकाल दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यूएसबी केबल को निकाला, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे वाईफाई का सिंबल बन के आ गया है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें वाईफाई एडाप्टर इंस्टॉल हो चुका है।
इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारे नेटवर्क भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करके कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे में यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड का है तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो कनेक्ट करते टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ चीजें सर्च करेंगे तो सर्च करते टाइम पे यहाँ पे दिखाई भी देगा वो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट, तो सरकारी रिजल्ट देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से वाईफाई ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर लिया। जैसे यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था कि डिवाइस मैनेजर में हमारा वाईफाई अडाप्टर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने वाईफाई अडाप्टर यहाँ पे लगा रखा है और ये 802 जो लिखा हुआ है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वाईफाई अडाप्टर आपका खराब हो चुका है। आप मार्केट से नया परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 802.11 लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अलर्ट में दिखा रहा है और वो यहाँ पे उसका ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है लेकिन वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि अगर आपने नया वाईफाई अडाप्टर लेके आया हुआ है तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर आपके पास नया नहीं है और कंपनी का नाम भी नहीं पता है जो आपका ड्राइवर है वो किस कंपनी का है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में जितने सारे ड्राइवर होंगे उनको सबको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी कर देगा। तो यहाँ पे जैसे आप गूगल क्रोम में जब जाएंगे तो यहाँ पे नेट कनेक्ट करके आपको सर्च करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। इस पे जैसे ये पहला वाला लिंक दिया गया है तो यहाँ पे ड्राइवर फॉर विंडोज 7 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो लिख के आ रहा है इंस्टॉल ड्राइवर फॉर विंडोज 7। यहाँ पे तुरंत ये डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया हुआ है तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। शो ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अब ये प्रॉपर्ली डाउनलोड हो चुका है। अब इसको रन कराने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। इंटरनेट कनेक्ट कैसे रहेगा? यूएसबी और मोबाइल को जब आप कनेक्ट करेंगे तो यूएसबी टेथरिंग ऑन करके यहाँ पे कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर लेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे वाईफाई अडाप्टर का ये जो ड्राइवर अभी इंस्टॉल किया था तो ये मैंने वाईफाई अडाप्टर इंस्टॉल तो कर लिया हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। डिलीट द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर दिस डिवाइस, मतलब यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिमूव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाईफाई ड्राइवर अनइंस्टॉल होने की वजह से यहाँ पे वाईफाई का सिंबल भी नहीं आ रहा है। और फिर से ये देखेंगे यहाँ पे जब हम मैं इस पे स्कैन फॉर हार्डवेयर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो फिर से ये अलर्ट वाले बॉक्स में दिखाई देने लगा है अदर डिवाइस में। तो अब इसको मैं ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से कैसे इंस्टॉल करेगा ये ऑटोमेटिक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देंगे और अपने मोबाइल से यूएसबी टेथरिंग ऑन करके यहाँ पे कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यूएसबी टेथरिंग ऑन कर दिया हुआ है तो यहाँ पे ये अभी नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो नेट चलना स्टार्ट हो गया, इंटरनेट एक्सेस लिख के आ रहा है। जो मैंने अभी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो डाउनलोड किया हुआ है इसको मैं रन कराता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा उसके बाद रन पे क्लिक करूंगा और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है स्टार्ट इंस्टॉलेशन फ्री। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से ये इस तरीके से ब्लैंक हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे के सारे हमारे ड्राइवर होते हैं कंप्यूटर से, जितने हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइवर होते हैं वो उन सबको क्या करता है लोडिंग टाइम पे डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कौन सा ड्राइवर आपको चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीटली चलने दीजिएगा। जैसे ही ये विंडो ओपन होके आएगी तो यहाँ पे जो ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग पे लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ी देर में जितने सारे ड्राइवर होंगे हमारे कंप्यूटर में डिटेक्ट हुए होंगे उनको सबको एक एक करके इंस्टॉल करना चालू करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मतलब आधे या 1 घंटे ये टाइम लेगा क्योंकि सारे के सारे सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको इंस्टॉल करता है। आपके कंप्यूटर में अगर नेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये तो बहुत जल्दी फास्ट मतलब रन हो जाएगा। नहीं तो जो टाइम ये लेगा उस टाइम को आप इसको लेने लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे खुद ही यहाँ पे कि ये जो 802.11 लिख के यहाँ पे आ रहा है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके यहाँ पे आने लगेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें ढूंढनी नहीं है कि कौन सी कंपनी का ड्राइवर है, कौन सी कंपनी का वाईफाई अडाप्टर है। कुछ भी चीजें ढूंढनी नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक चीजों को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी कर देगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो मैं आगे आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा तो वो आसानी से आपके पास पहुंच सके। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जितने सारे अलर्ट वाले सिंबल में बन के आ रहा है कि जिसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इन सबको भी ये डिटेक्ट करके क्या करेगा, इसका भी ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा।
तो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। भविष्य में आपको अगर कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी विंडोज़ वर्ज़न में, चाहे 7, 8, 10 कुछ भी हो, तो उसमें आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को चला दीजिए, ऑटोमैटिक वो सारे ड्राइवर को डिटेक्ट करेगा और इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जितने ड्राइवर यहाँ पे अलर्ट वाले मोड में दिखाई दे रहे थे कि जिनका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं था, वो सारे के सारे ड्राइवर यहाँ पे 95% जैसे ही हुआ है, तो यहाँ पे ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम नेट डिसेबल कर देते हैं अभी, जो ड्राइवर पैक सोल्यूशन है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जैसे यूएसबी पावर केबल निकाल मैं यहाँ पे यूएसबी केबल निकाल दे रहा हूँ। जो मेरा वाईफाई है वन प्लस का है, तो यहाँ पे मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही पासवर्ड डाला तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कनेक्टेड लिख के आ रहा है, तो कनेक्टेड का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारा जो नेट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जाके कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको अप्लाई करना है बिहार बोर्ड 12th के लिए, तो यहाँ पे अगर चीजें ओपन होके आ रही हैं, इसका मतलब हमारा नेट कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन चल रहा है, अब इसको यहीं पे टर्मिनेट कर देना है। तो टर्मिनेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा टास्क बार पे और स्टार्ट टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन वाला ये ऑप्शन चल रहा है, इसमें रनिंग में है, इसको एंड टास्क पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही एंड टास्क पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो चल रहा था उसको बीच में ही हमने टर्मिनेट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन चलाने से डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्स्ट्रा में ये गूगल क्रोम, फेसबुक, गेम्स, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में डाल देता है। तो इसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। देखिए, ये हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन होता है कि हम चीज़ों को जब नहीं सही कर पाते, वाईफ़ाई ड्राइवर नहीं इंस्टॉल कर पाते, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है, तो इसको बाद में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मेन होता है कि हमारा जो वाईफ़ाई ड्राइवर है, वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वाईफ़ाई ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि वाईफ़ाई का सिंबल बनकर आ रहा है, लेकिन वाईफ़ाई नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इस पे वाईफ़ाई पे क्लिक करते हैं ऑप्शन पे और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो चेंज एडाप्टर सेटिंग दिया गया है। इस पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे कभी-कभी होता क्या है कि ये डिसेबल हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर डिसेबल कर देंगे, तो जैसे ही मैंने डिसेबल किया, तब भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाईफ़ाई का सिंबल बन के नहीं आ रहा है। तो जब इस पे हम राइट क्लिक करके इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमैटिक देखेंगे आप, तो ये वाईफ़ाई का सिंबल बन के आने लगेगा। और यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड पड़ा होगा, तो ऑटोमैटिक वो कनेक्ट भी हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने जो भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी हुई थी, तो इस तरीके से मैंने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दिया कि कैसे आप इसको सही करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा ही है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।